डियर स्टूडेंट्स, हायर मैथमेटिक्स की इस वीडियो लेक्चर सीरीज में आप सभी का स्वागत है। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो ये क्वेश्चन नंबर 4 है। आपका जो लास्ट हम जो यूनिट एक्सरसाइज पढ़ रहे थे वहाँ पर उस वाली एक्सरसाइज का ये अनसॉल्व क्वेश्चन नंबर 5 है। तो किसी स्टूडेंट ने कहा था कि सर ये वाला क्वेश्चन हमसे नहीं हो रहा, तो आपसे थोड़ा एक बार बताइए। तो इस क्वेश्चन के ऊपर हमने एक वीडियो बनाया यहाँ पर कि सिद्ध कीजिए कि ग्रुप, ये आपके पास एक ग्रुप है जहाँ पर ये तो एक सेट है, ये इस पर ऑपरेशन है यहाँ, ठीक है। और ये कोई दूसरा ग्रुप है यहाँ पर जिसके एलिमेंट कुछ इस तरीके से 1, यहाँ पर एक साइकिल है, ये भी एक साइकिल है और ये इस पर ऑपरेशन O है यहाँ पर। तो ये वाला ग्रुप तथा ये वाले ग्रुप, यानी ये वाला ग्रुप इस वाले ग्रुप की क्या है, तुल्यकारी ग्रुप है, ये आपको यहाँ पर प्रदर्शित करना है यहाँ पर, ठीक है। तो आपको यदि याद हो तो कि हमने एक थ्योरम पढ़ी थी यहाँ पर कैले की प्रमेय, और जो कैले की प्रमेय थी वो हमारे इसी प्रकार के रिजल्ट पर बेस्ड थी वहाँ पर। तो कैले की यदि प्रमेय का यदि आप स्टेटमेंट याद करो तो कुछ स्टेटमेंट इस तरीके से था कि प्रत्येक ग्रुप से एसोसिएट एक परम्यूटेशन ग्रुप होता है, प्रत्येक ग्रुप से रिलेटेड एक परम्यूटेशन ग्रुप होता है, और वह परम्यूटेशन ग्रुप सदैव उस पहले वाले ग्रुप के क्या होता है, आइसोमॉर्फिक होता है या कहीं तुल्यकारी होता है। ये कैले की जो थ्योरम थी उसका स्टेटमेंट था। तो आपके सामने दो चीजें यहाँ पर कि हमारे पास ग्रुप भी है और ये जो ग्रुप है, यदि इसको हम ये शो कर दे कि इसी ग्रुप से ये वाला ग्रुप को उत्पन्न किया गया है या इसको डेराइव कर दिया गया है यहाँ पर, यदि ये चीज हम यहाँ पर क्लियर कर देते हैं तो निश्चित ही कैले की प्रमेय से क्या होगा कि ये वाला ग्रुप इस वाले ग्रुप के क्या होगा, तुल्यकारी ग्रुप होगा। अब हमारी जो प्रॉब्लम बस इतनी सी है कि हमें ये शो करना है कि ये जो दूसरा ग्रुप बना है, यानी जो परम्यूटेशन ग्रुप आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये परम्यूटेशन ग्रुप क्यों है, क्योंकि इसका प्रत्येक एलिमेंट खुद एक परम्यूटेशन है। तो परम्यूटेशंस के एलिमेंट्स को लेकर कि जिस सेट के एलिमेंट खुद एक परम्यूटेशन हो और वह एक ग्रुप बना रहा हो, तो वह ग्रुप हमारा क्या कहलाता है, या तो परम्यूटेशन ग्रुप कहते हैं या उसको सिमेट्रिक ग्रुप कहते हैं, ठीक है। दोनों नेमों से उसे हम पहचानते हैं। तो हमें क्या प्रूव करना होगा कि हमें ये प्रूव करना है कि ये जो सेकंड आपको ये परम्यूटेशन ग्रुप दिखाई दे रहा है, ये इसी ग्रुप से एसोसिएट है, यानी इसी से बना हुआ है यहाँ पर। यदि ऐसा कर पाते हैं तो कह पाएंगे कि कैले की प्रमेय, कैले की प्रमेय में हमने ऐसा पढ़ा था कि प्रत्येक ग्रुप से एसोसिएट एक ग्रुप होता है, परम्यूटेशन ग्रुप होता है, और वह परम्यूटेशन ग्रुप सदैव आइसोमॉर्फिक होता है, ठीक है। तो वहां पर उसका स्टेटमेंट बता देंगे हम कि हाँ ऐसा होता है। तो ये चीज हमको यहाँ पर करनी है। तो सबसे पहले बात करिए कि क्या इस ग्रुप की उत्पत्ति इनके एलिमेंटों के द्वारा हो सकती है क्या यहाँ पर, ठीक है। तो उसके लिए हम लेकर चलते हैं। तो कैले की प्रमेय ये कहते थे कि आपके पास एक ऐसा फंक्शन होना चाहिए जहां पर आप इसके एलिमेंटों को लेते हुए इनकी उत्पत्ति कर सको वहां पर, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं इस वाले ग्रुप को लिख लेता हूं कि माना जो हमारा जी दिया गया ग्रुप है वो तो कौन सा है, जी, और वो इस तरीके से जी। तो हमारा किस तरीके से यहाँ पर हमने इसको ले लिया यहाँ पर 1, ओमेगा स्क्वायर इस तरीके से। और दूसरा जो ग्रुप है वो क्या है, जी डैश, यानी ये जो परम्यूटेशन ग्रुप है उसको किस नाम से इंडिकेट कर रहे हैं, जी डैश से। अब जी डैश से इंडिकेट कर रहे थे उसको कैसे लिखेंगे, ये 1 का मतलब मैंने आपको पहले बताया था कि यदि किसी परम्यूटेशन में केवल सिंगल एलिमेंट दिया गया तो इट मींस दैट कि वहां पर वो क्या होगी, आइडेंटिटी होगी। तो आप या तो उसको आइडेंटिटी से पहचानो या आप सारे सारे एलिमेंटों के रूप में उसको लिखो। तो मैं इसी चीज को दोबारा कैसे लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ कि ये क्या है 1 1 2 2 एंड 3 3, क्योंकि आइडेंटिटी को इसी तरीके शो करते हैं ना यहाँ पर। तो ये तो पहला एलिमेंट हो गया। दूसरा एलिमेंट भी हम इसको थोड़ा बढ़ाकर लिखो तो क्या मिलेगा 1 का हो रहा है 2 का हो रहा है 3 और 3 का कितना हो रहा है 1। ये आपका दूसरा परम्यूटेशन हो गया। तीसरा देखो यहाँ पर, तीसरा क्या आ जाएगा, तीसरा आ जाएगा आपका 1 का हो रहा है 3 का हो रहा है 2 और 2 का हो रहा है 1, इस तरीके से हो गया। उसके बाद इसके जो ऑपरेशन है वो भी हम कह देते हैं यहाँ पर कि उसका ऑपरेशन O है, ठीक है। हो गया हमारे पास दोनों ग्रुप। अब हमें ये शो करना है कि इसका जो इनके एलिमेंटों के द्वारा ही ये तीनों एलिमेंट जो जी डैश के हैं वो बने हुए हैं, क्योंकि कैले की प्रमेय तो ऐसे ही थी वहां पर, ठीक है। कैले की प्रमेय तो यही थी कि इन्हीं तीन एलिमेंटों से एसोसिएट कौन है, ये तीन एलिमेंट जो आपको जो सामने वाले जी डैश में दिखाई दे रहे हैं ये तीनों इन्हीं से बने हुए हैं यहाँ पर। तो हम कैले की प्रमेय से हम देखते हैं कि उसके लिए हमें एक फंक्शन ड्राइव करना होता है और उसके बेसिस पे ही जी डैश तैयार होता है। यदि आपको याद हो तो हमने इस तरीके से फंक्शन का नाम दिया था कि लेट अस की एफ बी ए फंक्शन वेयर, इसको हम इस तरीके से शो करते थे जहां लिखते थे कि a इज द एलिमेंट ऑफ g एंड x इज आल्सो एलिमेंट ऑफ g, कि जो a है वो तो हम पर्टिकुलर एक बार जब डिफाइन करते हैं तो इसको स्टेबल कर लेते हैं और ये तीनों एलिमेंटों के साथ वेरी करता रहता है, यानी जितने भी एलिमेंट होते हैं उनको यहाँ पर रखते जाते हैं। जहाँ पर इसको कैसे लिखा था, यहाँ पर उसको लिखा था कि a डॉट a स्टार x, हमने यहाँ पर जहाँ पर
इस जी के अंतर्गत जो ऑपरेशन था वो कौन सा था, स्टार। तो स्टार था तो यहाँ पर स्टार प्रयोग किया था। यहाँ पर हमारे पास क्या है, डॉट यानी क्या है, मल्टीप्लीकेशन है, तो मल्टीप्लीकेशन को लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो हम बात करते हैं यहाँ पर तब एफ ए सच दैट एक्स, इस प्रकार यह ऐसे लिखे, मैं उसको यहाँ पर थोड़ा सा और मेंशन कर देता हूं। तब ए इज द एलिमेंट ऑफ जी के लिए फलन एफ इस प्रकार है कि, तब हम क्या कर रहे हैं, एक फंक्शन इस तरीके से डिफाइन कर रहे हैं जहां पर ए एलिमेंट किसका ले लिया, जी का, और उसके लिए फंक्शन इस तरीके से डिफाइन कर रहे हैं कि एफ ए एक्स, कि ए को हमने यहाँ पर स्टेबल कर दिया और एक्स को यहाँ पर चेंज कर रहे हैं बार बार। तो ऐसा करने पर हमारे किस तरीके से डिफाइन होगा, इस तरीके से कि ए डॉट एक्स के रूप में, जहां पर आप ये मेंशन करो फॉर ऑल एक्स इज द एलिमेंट ऑफ जी एंड ए इज द एलिमेंट ऑफ जी, कि जो x है वो हमारे पूरे g के लिए वेरी होगा, जो a है वो भी हम बार बार बदलते रहेंगे हर बार यहाँ पर। ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर यदि छोटे मोटे फंक्शन यदि फाइंड आउट करूँ तो पहले मैं a का मान क्या लिख सकता हूँ, इन्हीं में से कोई ना कोई से लिखूंगा, क्योंकि हमारे पास a कहाँ से लिया गया है, g से। ये हम सब कहाँ से ले रहे हैं, ये केले की थ्योरम उससे ले रहे हैं, अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहे। जब केले की थ्योरम आप पढ़ोगे वहां पर उसको दोबारा देखोगे एक बार आप, तो आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी कि ऐसा हम क्यों कर पा रहे हैं। तो इसके अकॉर्डिंग यदि देखा जाए तो पहला एलिमेंट कौन है इसका, 1, तो 1 हमने क्या लिख लिया कि 1x। ठीक है, इसी तरीके से ले लिया हमने यहाँ पर। तो उसके अकॉर्डिंग देखा जाए यहाँ पर, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, देखो पहली बार हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, इनपुट क्या देने वाले हैं, इनपुट यहाँ से पहला देंगे 1, फिर क्या आएगा ओमेगा, और फिर क्या आएगा ओमेगा स्क्वायर, इसी तरीके से आएगा। ठीक है, अब ऑपरेशन क्या बनने वाला है कि जो भी एक्स यहाँ पे, एक्स तो सारे मिल गए आपको, यही रखने वाले हो यहाँ पर। अब जो भी x होगा वो किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 1 के साथ। तो पहला रिजल्ट क्या मिलेगा 1.1, दूसरा क्या आ जाएगा 1 डॉट ओमेगा, तीसरा क्या आ जाएगा 1 डॉट ओमेगा स्क्वायर। इस तरीके से इसको यदि मैं और सॉल्व करूं तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ से कि 1 1, यहाँ से क्या मिलेगा मुझे ओमेगा ओमेगा, और यहाँ से क्या मिलेगा मुझे ओमेगा स्क्वायर। यानी जैसा कहता है दोबारा उसी प्रकार से हमें मिल गया। इसी चीज को मैं और यहाँ पर लिखूं, यदि जी के अवयवों, यदि जी के अवयवों को 1 2 3 से प्रदर्शित करें, जी के अवयवों को 1 2 3 से प्रदर्शित करने पर, कि यदि हम जो जी के एलिमेंट है उनको 1 ओमेगा स्क्वायर न कहकर इसको 1 2 कह दे, 1 2 3 कह दे, तो यानी पहला एलिमेंट 1, दूसरा 2 और तीसरा 3, तो उससे करने में हमें लिखने में आसानी होगी। यानी बार बार जो ओमेगा कर रहे हैं, ये सब चीजें वहां पर क्या हो जाएंगी, हमको थोड़ा और क्लियर हमें यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, ताकि हम वहां से इसको किससे कनेक्टेड कर पाएंगे, इसे जो हमारे पास जी डैश था उसके एलिमेंटों से इसको कन्वर्ट कर पाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ से हमने देखा यदि ऐसा हम कर पाए यहाँ पर, तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ से कि जो पहला एलिमेंट है वो तो 1 का 1 ही रहेगा, क्योंकि पहले एलिमेंट को क्या कहेंगे 1 का 1 ही कहेंगे। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा कि जो f1x है वो क्या मिलेगा आपको, वो आ जाएगा 1 1 2 2 एंड 3 3, और इसी को क्या कह सकते हैं हम 1 भी कह सकते हैं, जो हमें स्टार्टिंग में जो एलिमेंट दिया था, क्योंकि ये आइडेंटिटी परम्यूटेशन है और आइडेंटिटी परम्यूटेशन को आप किसी भी एलिमेंट के द्वारा शो कर सकते हो। तो हमने हमारे पास शुरुआत में इसको 1 से शो कर रखा था, तो हमने इसको दोबारा किसमें शो कर दिया 1 में। दूसरे वाले के लिए देखो अब की बार कौन चेंज होगा यहाँ पर, ये जो a चेंज होगा अब की बार कौन सा ले लेंगे, दूसरा। तो नेक्स्ट टाइम यहाँ पर पुनः अब की बार क्या आ जाएगा f2x, 2 की जगह हमारा क्या था यहाँ पर ओमेगा, तो ओमेगा ले लिया। यहाँ पर भी ठीक उसी प्रकार से कार्य होगा। तो पहले तो कौन आएगा 1, फिर क्या आएगा ओमेगा, फिर क्या आएगा ओमेगा स्क्वायर। यहाँ से इसके साथ किसकी संक्रिया होगी, इसकी ओमेगा के साथ, तो ओमेगा गुणा 1, ओमेगा गुणा ओमेगा और ओमेगा गुणा ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ से इसको यदि आप सोल्व करो तो आपको क्या मिलेगा 1 ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा क्यूब, इस तरीके से। ठीक है, ओमेगा क्यूब को आप जानते हो, तो ओमेगा क्यूब को हम क्या भी कह देते हैं 1 भी कह देते हैं, तो आप इसको क्या लिख सकते हो 1 भी लिख सकते हो। अब ऐसा करने पर हमने फिर से क्या लिखेंगे कि यदि जी के अवयवों को 1 2 3 से, क्योंकि हमने इसको पहले इंडिकेट कर लिया, यानी इसकी पहचान हम क्या दे रहे हैं कि इनके एलिमेंटों को इस तरीके से न पहचान कर हम ये कह रहे हैं कि पहला एलिमेंट 1 है, दूसरा 2 है, तीसरा कौन है 3। तो ऐसा करने पर यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, देखो 1 2 3,
1 2 3 है ना ये, तो ये कितने हो गए 1 2 3। नीचे वाले को देखो ये क्या बन जाएगा 2, फिर क्या बन जाएगा 3 और ये क्या बन जाएगा 1। इसको यदि मैं साइक्लिक के तौर पे लिखूं तो साइक्लिक के तौर पे लिखूं तो क्या आ जाएगा 1 2 एंड 3। तो हमारा दूसरा एलिमेंट तो भी प्राप्त हो गया। ठीक है, तीसरे एलिमेंट को हम प्राप्त करें तो तीसरा एलिमेंट क्या मिलेगा f ओमेगा स्क्वायर x। इस तरीके से यहाँ पर इसको भी सोल्व कर लो तो यहाँ क्या आ जाएगा 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। यहाँ से बात की जाए तो ओमेगा स्क्वायर डॉट 1 ओमेगा स्क्वायर डॉट ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर डॉट ओमेगा स्क्वायर। इस तरीके से केवल मल्टीप्लाई करें प्रत्येक के साथ तो प्रत्येक के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। आगे देखा यहाँ पर और आगे तो क्या मिलेगा 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। ये तो क्या बन जाएगा ओमेगा स्क्वायर। ये क्या बन जाएगा ओमेगा क्यूब। ओमेगा क्यूब को क्या कहेंगे 1। फिर ये बनेगा ओमेगा 4। ओमेगा 4 को क्या कहा जाता है ओमेगा। हो गया रिजल्ट यहाँ पर। अब आगे चलिए यहाँ पर ऐसा करने पर आपको क्या मिलेगा, पहला तो क्या बन जाएगा 1, दूसरा 2 और तीसरा 3। यहाँ से देखा जाए तो 3, यहाँ से मिलेगा 1 और यहाँ से क्या मिलेगा 2। इसको साइक्लिक के तौर पर लिखूं तो साइक्लिक के तौर पर इसको कैसे लिख सकते हैं 1 3 एंड 2। ठीक है, तो हमने देखा कि हमने जिन एलिमेंटों को 3 अलग अलग एलिमेंट कहा था जी डैश के, वो वास्तव में किससे एसोसिएट है, इसी जी के एलिमेंटों से एसोसिएट है। तो यहाँ से क्या मिलेगा इस प्रकार जी का प्रत्येक अवयव जी डैश है ना हमारा यहाँ पर। इस प्रकार जी डैश का प्रत्येक अवयव जी के अवयवों से संबद्ध है। अतः क्योंकि कैले की फिल्म ये कहती थी कि यदि आपके पास कोई ग्रुप हो, कोई फाइनाइट ग्रुप हो, तो उस ग्रुप से सदैव एसोसिएटिव एक अदर ग्रुप होता है। और वो कौन सा ग्रुप होता है, परम्यूटेशन ग्रुप होता है। और वह परम्यूटेशन ग्रुप ऑलवेज क्या होगा, हमारा आइसोमॉर्फिक ग्रुप होगा वहां पर। तो ये चीज आपको दिखानी थी कि ये क्या होगा, आइसोमॉर्फिक होगा। कौन ये, तो कैले की प्रेमिस से हमने देखा कि ये जो हमने जो जी डैश नाम का जो ग्रुप का है, ये कहीं अपनी तरफ से नहीं लिखा, ये वास्तव में इसी ग्रुप से ही बना हुआ है ये, क्योंकि हमने देखा कि प्रत्येक तीनों एलिमेंटों का फॉर्मेशन इसी के अकॉर्डिंग है, इस वजह से। तो इस प्रकार जी डैश का प्रत्येक अवयव जी के अवयवों से संबद्ध है। अतः जो हमारे पास जी डैश है, अतः जी डैश कैले की प्रमेय से, जी डैश कैले की प्रमेय अनुसार संबद्ध आइसोमॉर्फिक है या कहें तुल्यकालिक ग्रुप है, तुल्यकालिक ग्रुप है। ठीक है, तो हमें ज्यादा कुछ करने की दिखाने की जरूरत नहीं है कि हमने दिखा दिया कि यहाँ पर इस तरीके से ऐसा हो रहा है, क्योंकि जो हमने ग्रुप लिया था ये फाइनाइट है। कैले की जो थ्योरम थी उसका स्टेटमेंट यही था कि यदि कोई आपके पास ग्रुप फाइनाइट है तो उससे रिलेटेड एक एसोसिएटिव, एक सदैव एक क्या होता है, परम्यूटेशन ग्रुप होता है। और वह परम्यूटेशन ग्रुप ऑलवेज क्या होता है, आइसोमॉर्फिक होता है। ये किसने कहा था, कैले की थ्योरम ने कहा था। तो हमें तो सिर्फ ये दिखाना था कि हमारा जो ग्रुप हमें दे रखा है जी डैश, क्या ये दिए गए जी से रिलेटेड है या नहीं है। तो वो हमने कंबाइन करके जब देखा तो हमें क्या मिल गया यहाँ पर वो रो कि जो पहला एलिमेंट था वो आइडेंटिटी था, दूसरा एलिमेंट इसका दूसरा एलिमेंट था और तीसरा एलिमेंट उसका वही था जो हमें चाहिए था यहाँ पर। अब ऐसा करने पर हमें क्या मिल गया कि कैले की जो थ्योरम है वो यहाँ पर अप्लाई होती है। तो ऑन द बेसिस ऑफ कैलेस थ्योरम हमने इसको क्या कह दिया कि दिस इज द आइसोमॉर्फिक ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ कैलेस थ्योरम। तो कैले की थ्योरम के अकॉर्डिंग हमने इसको क्या कह दिया कि ये क्या होगा, तुल्यकालिक ग्रुप होगा। ठीक है, तो आपको जब भी ऐसा कहीं पर लगे कि जितने एलिमेंट आपके पास ग्रुप में दे रखे हैं उतने ही सामने वाले आपको परम्यूटेशन ग्रुप आपको दे रखा है और उसके बारे में आपसे पूछे कि तुल्यकालिक होगा या नहीं होगा, तो ये आपसे कहा जाएगी एक आपके पास फाइनाइट ग्रुप है और इससे एसोसिएट है, आपको क्या दिखाना है, एक परम्यूटेशन ग्रुप दिखाना है। तो आप ऑन द बेसिस ऑफ कैलेस थ्योरम आप वहां पर क्या फाइंड आउट कर सकते हो, एक परम्यूटेशन ग्रुप फाइंड आउट कर सकते हो जो कि सदैव क्या होगा, आइसोमॉर्फिक होगा उस दिए गए ग्रुप के लिए वहां पर। ठीक है, तो ये जो आपकी प्रॉब्लम थी ये आई होप आपको समझ में आया होगा, ये सब चीजें जो बताइए।